ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि होली के ठीक पड़ने वाली जो एकादशी है वो आ गई है। 5 सामान लेना होगा, 5 उपाय करने हैं। आपकी जो भी इच्छा होगी, चाहे वो धन से संबंधित हो, बीमारी हो, लड़ाई आपके यहाँ होती हो, कोई गुस्सा करने वाला है या फिर आपके यहाँ माता लक्ष्मी का वास बिल्कुल भी नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊँगा कि कैसे करना है इस पूरे उपाय को। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, और जिसने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। देखो वो कौन सी 5 चीज़ें हैं और आपको उनको चढ़ाने से क्या क्या फ़ायदा होगा, बहुत ध्यान से सुनते जाएं और समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहला, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा दूध। ये है आपका गौ माता का दूध, यानी कि गाय का दूध। अगर आपके यहाँ माता लक्ष्मी की बहुत ज़्यादा कमी है, पैसों को लेकर आप हमेशा परेशानी रहते हो, दूसरों से कर्जे ही लेते रहते हो, तो क्या करना होगा, आपको एक स्टील का लोटा चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आपको तांबे का लोटा नहीं चाहिए होता है। आपको स्टील के लोटे में सबसे पहले क्या करना होगा, 1 लोटा दूध लेना और महादेव के शिवलिंग के ऊपर 1 लोटा दूध अपनी मनोकामना कहते हुए, महादेव से यह कहते हुए, महादेव हमारे यहाँ माता लक्ष्मी की बहुत ज़्यादा कमी रहती है, आप इसको किसी भी तरीके से पूरा कर दें। 1 लोटा शुद्ध दूध महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। दूध समर्पित करने के बाद 1 लोटा शुद्ध जल भी आपको ज़रूर समर्पित करना होगा, दूध को चढ़ाने के बाद शिवलिंग के ठीक ऊपर ही, ठीक है। ये तो हमारा हो गया पहला काम कि आपको दूध से क्या, माता लक्ष्मी का आगमन आपके यहाँ ज़रूर होगा, ठीक है। तो अब हम लोग अपने दूसरे सामान की तरफ बढ़ते हैं कि वो कौन सा दूसरा सामान है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा दही। अरे दिख रहा है दही। जिस भी व्यक्ति के घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हो, छोटी छोटी बातों को लेके आपस में लड़ जाते हो, भिड़ जाते हो, हमेशा लड़ाई ही चलती है घर में, तो क्या करना होगा, आपको इस तरीके से दही लेना होगा, ठीक है। अपने दाहिने हाथ में दही लेना और महादेव के शिवलिंग के ऊपर अच्छे तरीके से उस दही से लेपन करना। लेपन करते समय आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि महादेव से आपको इस बात को ज़रूर कहना है, महादेव हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, हमारे घर में किसी भी तरीके से कुछ भी करके आप कुछ ऐसा करें कि हमारे घर में हमेशा सप्रेम बना रहे, हमेशा सारे संबंध हमारे घर में अच्छे तरीके से चलते रहे, हमेशा प्रेम बना रहे। इस तरीके से कामना करके पूरे शिवलिंग पे अच्छे तरीके से दही का लेपन करेंगे। दही का लेपन हो जाए, उसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से, यहाँ स्टील का लोटा नहीं चलेगा, आपको तांबे के लोटे से 1 लोटा शुद्ध जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित ज़रूर करना होगा, ठीक। 2 हमने बता दिया आपको, 2 सामान, पहला दूध हो गया, दूसरा दही हो गया, चढ़ाने से आपको क्या फ़ायदा होगा। तीसरा हम लोग बात कर लेते हैं। स्क्रीन पर आपको शहद दिख रहा होगा, है ना। आज के जिस भी किसी के घर के बच्चे या फिर बूढ़े या फिर उनके पति या फिर उनकी पत्नी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करते हों, जैसे होता है ना, कभी कभी घर में छोटी बात कुछ भी बोल दिया तो तुरंत गुस्सा हो गया, ये पटक दिया, वहाँ पटक दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, है ना। छोटी छोटी बातों के लिए गुस्सा होते हैं, तो क्या करना होगा, इस तरीके से शहद लेना, एक छोटी सी कटोरी लेना, उसमें 2-4 चम्मच शहद डाल देना। शहद को क्या करोगे, महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित करना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए हाटकेश्वर महादेव, महादेव का नाम याद रखना, हाटकेश्वर महादेव के नाम से उस शहद को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना, ठीक है। अभी आपको जल नहीं चढ़ाना है, उसके बाद 2 मिनट तक वहां पर खड़े होकर के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना, और उसके बाद महादेव से प्रार्थना कैसे करोगे, इस शहद को लेपन अपने दाहिने हाथ से पूरे शिवलिंग के ऊपर अच्छे तरीके से करते करते अपनी बात महादेव से कहोगे, महादेव हमारे घर का यह व्यक्ति जिसका ये नाम गोत्र है बहुत ज़्यादा क्रोध करता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, आप इसकी गुस्से को, क्रोध को बिल्कुल शांत कर दें, ठीक है। इस तरीके से प्रार्थना करके उसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से महादेव के शिवलिंग के ऊपर उसी शहद के ऊपर आपको चढ़ा देना होगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा 3 काम। पहला मैंने दूध बताया, दूसरा मैंने आपको दही बताया, तीसरा मैंने आपको शहद बताया। चौथा हम लोग बात कर लेते हैं, जो कि है आपके सामने दिख रहा होगा घी, है ना। ये है गौ माता का घी। लोग कहते हैं भैया भैंस का घी चलेगा क्या। अगर आपने भैंस का घी चढ़ा दिया महादेव के शिवलिंग के ऊपर तो आपको बहुत घोर पाप लगेगा, इसका निदान आप कर ही नहीं सकते, तो आपको गाय का ही घी चाहिए होगा, ठीक है। अब समझो, देखो जिस भी किसी के घर में रोग बीमारी बहुत ज़्यादा हो, किसी के यहाँ छोटी बीमारी होती है तो किसी के यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ होती हैं, अगर आपके घर में छोटी हो चाहे बड़ी हो, क्या करना, इस तरीके से घी लेना और घी को महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको अच्छे तरीके से अपने दाहिने हाथ में लेकर के लेपन करना है, ठीक। देखो पहले दाहिने हाथ में मत गिराना, पहले शिवलिंग के ऊपर घी को गिरा देना,
और उसके बाद अपने दाहिने हाथ से उस घी का लेपन पूरे शिवलिंग पे करोगे। जो भी व्यक्ति आप पे घर में बीमार है उसका नाम और गोत्र बोल करके, और यह प्रार्थना करते हुए साथ ही साथ, महादेव हमारे घर का यह व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, आप किसी भी तरीके से इसको आप सही कर दें। इस तरीके से प्रार्थना करके, कामना करके घी का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर अच्छे तरीके से कर देना। ठीक है, कर दिया। करने के बाद 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से, स्टील का लोटा नहीं लेना है, बार बार बोल रहा हूँ, सिर्फ दूध चढ़ाएंगे आप स्टील के लोटे से और कुछ भी नहीं चढ़ाएंगे स्टील से। ठीक है, तांबे के लोटे से शिवलिंग के ऊपर, घी के ऊपर आपको 1 लोटा शुद्ध जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित करना होगा। ठीक है, यहाँ तो बात हो गई घी की। अब हम लोग अगली बात करते हैं, जो कि है आपको 5वीं सामान है, वो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, वो है शक्कर, है ना। देखो, जिसके यहाँ लक्ष्मी की अनादर हुई हो, कभी जैसे होता है ना कि लोग बहुत वेस्ट पैसा खर्च कर देते हैं, तो अगर आप फालतू के खर्चे करोगे, जो आपकी ज़रूरतें नहीं है उसका वो मतलब फालतू के खर्चे आप करोगे ना, तो क्या होता है, उसमें लक्ष्मी का अनादर माना जाता है कि आप माता लक्ष्मी का अपमान कर रहे हो। तो धीरे धीरे क्या होता है, माता लक्ष्मी आपके घर से रूठ जाती हैं और आपके घर से जाने लगती हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो क्या करना, आपको शक्कर लेना होगा। ठीक, शक्कर को क्या करोगे, आपको कूटना पीसना कुछ भी नहीं है, एक कटोरी में शक्कर लेना, महादेव के शिवलिंग के ऊपर उस शक्कर को गिराना। ठीक है, शक्कर को गिराने के बाद अच्छे तरीके से अपने हाथों से महादेव के शिवलिंग के ऊपर शक्कर से लेपन करना। दाहिने हाथ से लेपन करना, बाएं हाथ से नहीं, दाहिने हाथ से लेपन करना, और उसी शक्कर के ऊपर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से आप समर्पित कर देना। साथ ही साथ महादेव से यह कामना करना, महादेव हमसे जो भी गलती हुई हो आप हमें क्षमा कर दें और हमेशा हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास बना रहे। ठीक है, इस तरीके से प्रार्थना करना और आप चुपचाप फिर अपने घर को चले आना। 5 चीज़ें मैंने आप सभी को बताई हैं। पहली मैंने आपको बताई है दूध, दूसरी मैंने आपको बताई दही, तीसरी मैंने आपको बताई शहद, चौथा मैंने आपको बताया घी, और 5वां मैंने आपको बताया शक्कर। इन 5 चीज़ों को अगर आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर किसी विशेष दिन, किसी विशेष परिस्थिति में, चाहे एकादशी का दिन हो, चाहे प्रदोष हो, मासिक शिवरात्रि, किसी विशेष दिन अगर आप समर्पित कर देते हैं तो आपकी जो भी इच्छाएं होंगी महादेव पूरी ज़रूर करते हैं। ये 5 चीज़ें एक पंच तत्व बनाती हैं जो कि आपके जीवन को संवारने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। कोशिश की मैंने गुरुजी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आप सभी को बताने की। तो वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर दें। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। और हाँ, आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।